नमस्ते दोस्तों। इंटीग्रेशन बीएससी सेमेस्टर 1 का मैथ्स पेपर 2 उसका यूनिट 4 इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट्स ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 4 रिडक्शन फॉर्मूले। रिडक्शन फॉर्मूले में जाने से पहले थोड़ा हम रिकॉल करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिला था, डेरिवेशन के रिजल्ट से डिराइव किया था, विच वाज माइनस कॉस एक्स। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ी थी। साइन स्क्वायर एक्स को हमने फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और फिर उसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट किया था। अब इसके आगे जब पावर्स 2 से ज़्यादा हो, मतलब साइन क्यूब एक्स, साइन पावर 4x एंड एक्सेट्रा, तब इनके कैसे फॉर्मूले तैयार होंगे वो हम रिडक्शन फॉर्मूले में पढ़ेंगे। अब रिडक्शन फॉर्मूला जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये पावर को उनके लेसर पावर में एक्सप्रेस करेंगे। देखते हैं इसका डेरिवेशन। वी डिनोट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x एज in। मतलब यहां जो पावर है वो हम सफिक्स से डिनोट कर रहे हैं। नाउ वी ब्रेक दिस साइन एक्स पावर n into two functions. One is sin x power n minus 1 and another is sin x. This we have to remember. अब ये दो फंक्शन होने से हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन चूज करना होगा। तो उसको चूज करने के लिए हमारे पास रूल अवेलेबल है LIATE। हम जनरली इसको ILET नाम से कॉल करते हैं। I stands for inverse trigonometric function, L for logarithmic function, A for arithmetic or polynomial function, T for trigonometric functions and E for exponential functions। यदि कभी L और inverse trigonometry एक साथ आ जाए तो हम इनका रोल इंटरचेंज कर देंगे। ये ILET बोलकर याद रखना आसान है। अब यहाँ तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर फर्स्ट किसको लेना और सेकंड किसको लेना, ये दुविधा की बात हो जाती है। तो एक्चुअली ये जो रूल है, ये रूल हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कन्वीनियंटली सॉल्व करने के लिए मदद करता है। अब व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एग्जैक्टली, तो पहले हम उसको रिकॉल करते हैं। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड की जब बात होती है तो उसके लिए रूल तैयार होता है फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस बिग इंटीग्रल ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और ये जो प्रोडक्ट होगा इसका ये बिग इंटीग्रल कंसिडर करना होता है। तो यदि ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल हम ऑब्जर्व करें तो इसमें 2 बार इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन अपीयर होता है। तो ये चीज को समझते हुए यहां से जो फंक्शन का इंटीग्रेशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं उसको सेकेंड फंक्शन चूज करेंगे। नेचुरली साइन एक्स का पावर n-1 है और यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स अकेले का इंटीग्रल फाइंड करना आसान है, जो हमको पता है माइनस कॉस एक्स होता है। तो इसको हम सेकेंड फंक्शन चूज करते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन, और अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज माइनस कॉस एक्स माइनस ये बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स पावर n-1 है, उसका डेरिवेटिव बनेगा n-1, साइन एक्स का पावर एक कम हो जाएगा n-1 माइनस 1 दैट इज n-2 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ओहो 1 मिनट, ये चेन रूल से भी पूरा नहीं हुआ, n-1 साइन एक्स का पावर n-2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स।
अभी ये पूरा हुआ, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये ब्रैकेट में लिखा है माइनस cos x। अब ये जो प्रोडक्ट तैयार होगा इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज चलते जाएंगे आखिरी तक। ये माइनस साइन प्रोडक्ट में है तो माइनस साइन सामने लिख दिया, साइन एक्स का पावर n माइनस वन इंटू कॉस एक्स। ये माइनस साइन और बाहर आके ये माइनस के साथ प्लस बन गया। कांस्टेंट टर्म है n माइनस वन, इसको बाहर कर दिया इंटीग्रल के, और फंक्शन बचा साइन एक्स का पावर n माइनस टू। ये एक cos x, ये दूसरा cos x, वो हो गया cos स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट टर्म में इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इंटीग्रल के अंदर साइन एक्स का पावर n माइनस टू माइनस, फिर ये साइन एक्स का पावर n माइनस टू साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन एक्स का पावर n। और ये इंटीग्रल के बाहर की जो चीज है ये दोनों इंटीग्रल को मिलेगी, n प्लस वन और n माइनस वन, n माइनस वन। ओके, नाउ दिस लास्ट टर्म माइनस, इसकी वजह से आया है माइनस n माइनस वन इंटू इंटीग्रल साइन एक्स का पावर n। तो ये जो साइन एक्स का पावर n का इंटीग्रल है ये सेम in है, इसकी जगह रिप्लेस कर देते in। और फिर ये नोटेशन को देखते हुए ये जो इंटीग्रल है साइन एक्स का पावर n माइनस टू, इसको लिखा जा सकेगा i सफिक्स n माइनस टू। बाकी ये फर्स्ट टर्म एज इट इज है। in राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, इनको एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1, ये माइनस n माइनस वन इधर आके बन गया प्लस n माइनस वन। in इक्वल टू माइनस साइन एक्स का पावर n माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन टाइम्स in माइनस टू। ब्रैकेट ओपन किया, प्लस वन माइनस वन कैंसल, n रह गया, उसको डिवाइड कर देते पूरे में। सो in इज इक्वल टू, ये टर्म है, ये रिमेनिंग टर्म जो लिखिए, और फिर ये n को डिवाइड कर दिए तो in हो गया माइनस साइन एक्स का पावर n माइनस वन इंटू कॉस एक्स अपॉन n प्लस n माइनस वन अपॉन n in माइनस टू। और ये in और in माइनस टू को यदि रिप्लेस कर दे इंटीग्रल से तो फॉर्मूला तैयार होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस साइन एक्स पावर n माइनस वन इंटू कॉस एक्स अपॉन n प्लस n माइनस वन अपॉन n इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर n माइनस टू dx। तो हमने पावर n का जो फंक्शन था इसको रिड्यूस किया इंटीग्रल ऑफ पावर n माइनस टू में। देयरफॉर फॉर्मूले आर नोन एज रिडक्शन फॉर्मूले। फिर से यही पैटर्न हम इसको अप्लाई कर सकेंगे, तो इसका रिजल्ट होगा साइन एक्स का पावर n माइनस फोर में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते चली जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने पर हम ये चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, इसी तरह का फॉर्मूला तैयार होगा इंटीग्रल ऑफ cos x पावर n with respect to x। प्रोसीजर इज सेम, सो दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। इसका फाइनल रिजल्ट विल बी in, मतलब इंटीग्रल ऑफ cos x पावर n इज cos x का पावर n माइनस वन इंटू साइन एक्स अपॉन n प्लस n माइनस वन अपॉन n इंटीग्रल cos x पावर n माइनस टू dx। ठीक है, सब कुछ सेम दिख रहा है, बस यहाँ जो माइनस साइन है ये माइनस साइन यहाँ पर नहीं है, वो समझ में भी आता है। ये माइनस साइन किसकी वजह से आया है? इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की वजह से। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, उससे ये माइनस साइन चल रहा है। और जब हम कॉस एक्स की जब बात करेंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, उसके लिए ये साइन यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क, आप इसको बिल्कुल लिख कर देखेंगे सेम पैटर्न पे जैसे ये किया हुआ है, ऐसे इंटीग्रल ऑफ cos x पावर n के लिए डेरिवेशन किया जा सकता है। नाउ द फॉर्मूलेज फॉर
इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर n एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स पावर n फॉर लिमिट्स 0 से π/2 आर कॉल्ड एज वालिस फॉर्मूले। और ये दोनों रिजल्ट सेम होते हैं और इक्वल टू दीज आर द गिवन। व्हेन पावर n इज इवन it is something like n minus 1 upon n into n minus 3 upon n minus 2 and so on up to 1/2 into π/2। जब डेरिवेशन करेंगे तो ये टर्म को कैसे पढ़ना, कैसे टर्म्स अपीयर होती है वो देखते हैं। when n is odd तो expression is like this। okay, we know that sin of π/2 minus theta is cos theta, and also by a property of definite integral of 0 से a fx dx is same as integral 0 से a f of a minus x dx। so integral of sin x power n from 0 से π/2 is integral 0 से π/2 of sin π/2 minus x power n dx using this property। and what is sin π/2 minus x? it is cos x। means sin x पावर n का इंटीग्रल हो विद इन 0 से π/2 और cos x पावर n का इंटीग्रल हो विद इन 0 से π/2, बोथ द इंटीग्रल वैल्यूज आर सेम। तो ये पार्ट तो हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों का रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है, ये देखेंगे। तो हमने इसके पहले इनके इंडेफिनेट फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर n का इंडेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास है, तो वो इंडेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट के साथ यूज करते हैं। सो यस, विथ लिमिट रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल साइन एक्स पावर n बिकम्स, देखिए इंटीग्रल था यहाँ विदाउट लिमिट, हमने लिमिट रख दी 0 से π/2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वहां थी माइनस साइन एक्स पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स अपॉन n। तो ये फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट बाहर लिख के लिमिट लगाई 0 से π/2 प्लस सेकेंड टर्म थी n माइनस 1 अपॉन n इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर n माइनस 2। तो ऑलरेडी इंटीग्रल की टर्म है तो लिमिट इंटीग्रल पर रख दी 0 से π/2। नाउ वी इवेल्युएट दिस। π/2 यदि यहाँ पर पुट करते हैं तो cos π/2 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा एक्सप्रेशन 0 वैनिश हो गया, माइनस लोअर लिमिट साइन 0 विल बी 0, उसकी वजह से ये पूरा टर्म वैनिश, यानी दोनों लिमिट्स पर फर्स्ट टर्म वैनिश हो गई। बचा n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 साइन एक्स का पावर n माइनस 2। ये पूरी टर्म 0 होने पर हमने लिख दिया इंटीग्रल साइन एक्स पावर n फ्रॉम 0 से π/2 इज n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रल 0 से π/2 साइन एक्स पावर n माइनस 2 dx। अब ये हमारे लिए फॉर्मूले का काम करेगा, यानी जो पावर यहाँ पर है उसका रिजल्ट मिल रहा है। देखो लिखने का तरीका देखना भी, ये जो पावर n है ये डिनोमिनेटर में, इससे एक कम नंबर न्यूमरेटर में, और इससे एक कम साइन एक्स का पावर। ठीक है, अब यही चीज इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर ये इंटीग्रल में। तो n माइनस 1 अपॉन n एज इट इज लिखा, पावर है n माइनस 2, ये गया डिनोमिनेटर में, इससे एक नंबर कम यानी n माइनस 2 से एक यानी माइनस 1 करने पर n माइनस 3 न्यूमरेटर में, और इससे एक कम इंटीग्रल के अंदर साइन एक्स का पावर n माइनस 4 यूजिंग दिस रूल। फिर से यहाँ पर अप्लाई करते हैं ये रूल। तो n माइनस 1 गया डिनोमिनेटर में, इससे एक नंबर कम न्यूमरेटर में, इससे एक नंबर साइन एक्स का पावर, एक नंबर कम साइन एक्स का पावर। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब जब ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर 2 नंबर से कम हो रहा है, न्यूमरेटर भी 2 नंबर से कम हो रहा है। तो हमको n क्या होगा इसके नेचर पर ये रूल फर्दर डिस्कस करने होंगे। तो हम दो कैटेगरी देख लेते हैं, इफ n इज इवन एंड इफ n इज ऑड। तो पहले बात करते हैं n इज इवन की। तो n यदि इवन है तो यहाँ इवन नंबर 2 से कम होते होते इवन नंबर ही मिलेगा। तो जो भी कुछ नंबर रहा होगा, से 10 यदि रहा होगा तो 10, फिर 8,
फिर 6, फिर 4, फिर 2, ऐसी टर्म आएगी। और न्यूमरेटर में इनसे एक एक नंबर कम हो गए, तो जहाँ 10 होगा उसके ऊपर 9, 8 के ऊपर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। ये नंबर्स के पैटर्न समझ में आ गए। अब इससे एक नंबर कम वो साइन एक्स का पावर होगा इंटीग्रल के अंदर। इंटीग्रल साइन एक्स पावर 0, लिमिट 0 से π/2। ठीक है। अब ये जो साइन एक्स पावर 0 है इसका मतलब हो गया 1, और इंटीग्रल ऑफ 1 मतलब थीटा, लिमिट रहेंगी 0 से π/2, तो π/2 माइनस 0 विल बी π/2। तो ये पार्ट पूरा इवेल्युएट करके ये दिखने लगेगा हमको, ये दिखने लगेगा इफ n इज इवन, राइट। नाउ व्हेन n इज ऑड तो क्या होगा, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। यदि n ऑड है से 9, तो 2 से कम होने पर वो ऑड नंबर ही मिलते चले जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमको दिखेंगे नंबर्स 9, 7, 5, 3, 1 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर उससे एक नंबर कम होना चाहिए। तो 1 यदि तक पहुंचे, हम 1 तक पहुंचे, तो ऊपर 0 वो पॉसिबल नहीं होगा। तो कहाँ रुक जाएगा? जब ऑड नंबर की बात होगी तो वो नंबर रुक जाएंगे 5 और फिर 3 तक। और इनके न्यूमरेटर में इनसे एक एक नंबर कम, मतलब n के ऊपर n-1, फिर n-3, n-5, 5 के ऊपर 4, 3 के ऊपर 2, और इससे एक नंबर कम अंदर इंटीग्रल में साइन एक्स का पावर होगा, यानी इंटीग्रल 0 से π/2 साइन एक्स dx। अब इसको इवेल्युएट कर लेंगे। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, और लिमिट लेंगे π/2 से 0, माइनस है वहां पर, तो cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 इज 0 माइनस cos 0 इज 1। पूरा इवेल्युएट किया तो माइनस ऑफ माइनस 1 बिकम +1। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 1। तो ये दिख रहा है हमको एक्सप्रेशन 2/3 पर खत्म होके इंटीग्रल की वैल्यू 1 व्हेन n इज ऑड। तो याद रखना आसान है। आप व्हेन इवन हो, n इज इवन हो, ये पैटर्न तो दोनों जगह सेम है। डिनोमिनेटर में पावर से शुरू करेंगे, उससे एक ऊपर, एक नंबर कम ऊपर, फिर एक नंबर कम नीचे, फिर ऊपर नीचे ऊपर, ऐसा करते करते जब n इवन होगा तो लास्ट टर्म इस पैटर्न की 1/2 होगी, और इवन होगा तो π/2 मल्टीपल में आ जाएगा। एक्चुअली ये π/2 इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। और जब n इवन होगा तो सेम पैटर्न की टर्म चलाएंगे, कब तक? 2/3 तक, into 1। दिस 1 इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ओके, so these are called वालिस फॉर्मूले। इसके कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, एग्जांपल्स। ये लिखे वही फॉर्मूले। नाउ इवैल्यूएट इंटीग्रल साइन एक्स पावर 8 विथ लिमिट 0 से π/2। तो पैटर्न में लिखना शुरू करते हैं। 8 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 7, फिर इससे एक कम 6, इससे एक कम 5, 4, 3, 2, 1। पावर इवन था तो इंटू π/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बी योर आंसर। एक ऑड नंबर के लिए देखते हैं। इंटीग्रल cos x पावर 11 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पावर 11 डिनोमिनेटर में, इससे एक नंबर कम न्यूमरेटर में 10, फिर एक नंबर कम 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जब ऑड पावर हो तो लास्ट टर्म इस पैटर्न की होगी 2/3 इंटू इंटीग्रल की वैल्यू रहेगी 1, जो बचा हुआ रहेगा। इंटीग्रल ऑफ cos x dx विथ लिमिट 0 से π/2 1। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्मॉल क्वेश्चंस के लिए कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। अभी तक हम ये जो दो फंक्शन थे साइन एक्स और कॉस एक्स अलग अलग पढ़ रहे थे।
अब यदि ये दोनों के पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो इसके लिए रूल होता है, ये डायरेक्टली हम मेंशन करेंगे, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट sin x पावर p इंटू cos x पावर q अंडर विथ लिमिट 0 से π/2 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट्स मान लेते हैं। तो ये 3 ब्रैकेट में कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लिखने हैं। न्यूमरेटर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग विथ p-1, यानी साइन का जो पावर होगा उससे एक नंबर कम से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे। वो भी कैसे लिखेंगे आगे हम बात करते हैं। इनटू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग विथ q-1, एक नंबर कम से स्टार्ट करते हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ ये दोनों का एडिशन p प्लस q स्टार्टिंग विथ p प्लस q, वेयर कॉमन डिफरेंस इज 2 इन ऑल द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कंटिन्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टिल 2 और 1, लास्ट नंबर 2 और 1 आने तक के इसको कंटिन्यू करेंगे। और यदि बोथ p एंड q आर इवन देन वी मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन और दिस बाय π/2। कब? when p and q both are even. Now let us solve some example. इंटीग्रल sin x पावर 6 इंटू cos x पावर 9 बिटवीन 0 से π/2। तो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 5 विथ कॉमन डिफरेंस 2। तो 5 इंटू 3 इंटू 1 ये स्टॉप कर दिए। इंटू नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9 से एक नंबर कम से शुरू करते हैं, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 आ गया, खत्म कर देते हैं यहाँ पर। अपॉन डिनोमिनेटर में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो ये दोनों के एडिशन से शुरू होगी। तो 15 विथ कॉमन डिफरेंस 2, 15 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। दिस विल बी द आंसर। एक नंबर इवन है, एक नंबर ऑड है, तो यहाँ हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो किया जा सकता है। नाउ इंटीग्रल 0 से π/2 sin x पावर 7 cos x पावर 11 विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पावर ऑड नंबर है। तो पैटर्न तो लगा देंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग विथ एक नंबर इससे कम, तो 6 इंटू 4 इंटू 2। प्रोडक्ट में दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन ये दोनों के एडिशन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू होगी। 7 प्लस 11 इज 18, यहाँ से स्टार्ट किया, तो 18 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। अब यहाँ पर भी दोनों इवन होते तो हम π/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, when both the powers are even, इंटीग्रल 0 से π/2 sin x पावर 10 cos x पावर 4 dx। स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग विथ 9, 10 है तो 9 से शुरू होगी, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नंबर लेस, दैट इज 3 इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों के एडिशन से, तो 14 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। अब क्योंकि दोनों पावर इवन है, वी मल्टीप्लाई दिस बाय π/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सो इस तरह से sin x और cos x के हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स देखे विथ पावर n, और फिर विथ लिमिट्स देखे 0 से π/2। अभी आगे tan x, cot x, sec x ये भी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। कुछ एप्लीकेशन, इन्हीं से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन। इफ in इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर n dx when n is greater than 0, then prove that
आई एन इक्वल टू 2na² अपॉन 2n+1 इंटू आई एन माइनस 1। नोटेशन में दिया है आई एन मीन्स विथ पावर n, सो आई एन माइनस 1 बनेगा सेम इंटीग्रल विथ पावर n माइनस 1। ओके, वी हैव आई एन लिख दिया जो है। अब ये प्रॉब्लम को यदि हम एल्जेब्राइक फंक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इट विल टेक टाइम, तो बेटर टू कन्वर्ट इट इन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। a² माइनस x² को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी पुट x एज a sin थीटा। जब यहाँ पुट करेंगे तो वो होगा a² sin² थीटा। देखते हैं आगे, तो dx बन जाएगा a sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डी थीटा। अब हम हमारे x को थीटा में कन्वर्ट करें तो इससे रिलेटेड जो भी कुछ है dx चेंज हो गया, थीटा में लिमिट्स भी चेंज करनी होगी। तो व्हेन x इज 0 यहाँ रखा तो वी गेट 0 इक्वल टू a sin थीटा। a को डिवाइड कर दिया तो sin थीटा इज 0 मीन्स थीटा विल बी 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू a, अपर लिमिट यहाँ रख देते a इक्वल टू a sin थीटा, a डिवाइड हो गया sin थीटा बना 1 विच गिव्स थीटा इक्वल टू π/2। तो हमारी लिमिट्स कन्वर्ट हो गई थीटा के टर्म में। नाउ आई एन इक्वल टू लोअर लिमिट वॉज 0, अपर लिमिट मिला π/2, ब्रैकेट में a² माइनस a² sin² थीटा विथ पावर n और dx था a cos थीटा d थीटा। a² यहाँ से कॉमन ले लेंगे, लेकिन पावर n है तो पावर n के साथ कॉमन आएगा a² का पावर n। ये और एक और a है, इसको भी इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, बच गया 0 से π/2 इंटीग्रल 1 माइनस sin² थीटा का पावर n इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस sin² थीटा हो गया cos² थीटा, उसके साथ पावर में n है तो वो बन गया cos थीटा का पावर 2n, और ये एक और पावर मिला दिया तो वो बन गया cos थीटा का पावर 2n+1। यहाँ पर भी a पावर 2n और इसका पावर 1 मिला के a पावर 2n+1। नो कांस्टेंट एज इट इज। अब ये वालिस फॉर्मूले के तौर पे सॉल्व किया जा सकता है। क्या करते हैं, देखो पावर, अच्छा ये तभी अप्लीकेबल होता है जब लिमिट 0 से π/2 हो और कोई लिमिट्स के लिए नहीं। हाँ, तो ये पावर डिनोमिनेटर में 2n+1, इससे एक नंबर कम ऊपर, इससे एक नंबर कम फिर डिनोमिनेटर में, इससे एक नंबर कम ऊपर, इससे एक नंबर कम डिनोमिनेटर में, इससे एक नंबर कम ऊपर। अब ये कब तक के लेके जाना, कहाँ तक के लेके जाना, तो पावर को ऑब्जर्व करते हैं। 2n+1, नाउ 2n विल बी इवन नंबर और +1 करने से वो बन जाएगा ऑड नंबर। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर चल रहा है ये ऑड नंबर है, 2 2 से कम होते जा रहे हैं। तो 5 आएगा कहीं ना कहीं, 5 तो उसके ऊपर रहेगा 4, फिर उससे एक कम नीचे 3 और उससे एक कम ऊपर 2, यहाँ आके वो स्टॉप हो जाएगा। सिंस 2n+1 इज ऑड यूजिंग वालिस फॉर्मूला। अब हमको हमारे रिजल्ट में in-1 की भी ज़रूरत थी। in तो दिख रहा है, इसी की हेल्प से हम in-1 कैलकुलेट करते हैं। तो रिप्लेस n बाय n-1, in-1 a पावर 2 टाइम्स n की जगह लिखा n-1+1, जितने भी n है सब जगह n-1 रिप्लेस कर देते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। 2n-2+1 तो रह गया a पावर 2n-1, फिर ये है 2n-2 अपॉन 2n-2+1 मतलब 2n-1। आगे की टर्म सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 2n-4 अपॉन 2n-3। ऐसा करते करते ये 4/5 2/3 तक के पहुंच गए। अब ये दोनों को यदि हम डिवाइड कर दे in अपॉन in-1, तो लेफ्ट साइड में in अपॉन in-1 मिल गया, राइट साइड में ये a पावर 2n+1 अपॉन a पावर 2n-1, ये पूरे टर्म से डिवाइड हो गए। बस एक अकेली टर्म ये दिखेंगी 2n अपॉन 2n+1। a को कलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर a को कलेक्ट कर लेते हैं
तो ये ऊपर जाके -2n+1 हो गया, तो 1 + 1 2 बचा, यानी a², ये 2n/2n+1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं in-1। यही हमें चाहिए था। ठीक, आगे के जो फंक्शंस हैं tan x, cot x, sec x, cosec x, इसको नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय गणित।